हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल लव की टेक। आई होप कि आप सब हैप्पी एंड हेल्दी होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी कहानी, अनसुनी कहानी पार्ट 39। प्रीवियस पार्ट में कुछ यूँ था कि जो अपनी श्वेता और जो कृष्णा मैम है वो निकल गए होते हैं स्कूल से। जो श्वेता है उसका टेस्ट वगैरह सब फिनिश हो चुके होते हैं ना, तो फिर बाद में मैम को भी बाज़ार जाना होता है, तो वो इसलिए उसका वेट कर रहे होते हैं। फिर बाद में जैसे उनके टेस्ट वगैरह पेपर ख़त्म होते हैं तो फिर बाद में जो श्वेता है वो मैम के साथ आके बैठ जाते हैं ना स्कूटी पे, और दोनों मैम और श्वेता दोनों वहाँ से निकल जाते हैं ना सामान लेने के लिए बाज़ार की तरफ। तो फिर बाद में जो रास्ते में हैं वो मैम वगैरह चल रहे होते हैं आराम से, तो श्वेता है ना वो ऐसे कमर पे एकदम से हाथ रख देती है ना मैम के, वो खड्डे आ रहे होते हैं ना थोड़े थोड़े से, तो इसलिए वो ऐसे पकड़ लेती है ना। तो जैसे ही वो पकड़ती है तो मैम एकदम से ज़ोर से ब्रेक मारते ना और ऐसे रोक देते गाड़ी को, तो उनकी सांसें वगैरह ऐसे बढ़ने लग जाती ना। तो फिर बाद में जो श्वेता है उनको पानी ऑफ़र करती है और वो पानी पीते हैं ना मैम धीरे से, और ऐसे गहरी गहरी सांसें लेने लग जाते हैं ना कि हाय क्या हो गया ये मेरे साथ, ऐसे करके ना। तो श्वेता बहुत घबरा जाते हैं ना, वो कहते क्या हुआ मैम, सब ठीक तो है ना, आप ठीक हो, क्या हुआ है ऐसे करके श्वेता पूछती है ना। तो मैम कहते सब ठीक है, तू बस दूर रहे। तो कहती क्या, मैंने क्या किया है? तो कहती बोतल पकड़ रख वापस बैग में। तुझे स्कूटी चलानी आती है? तो कहती क्यों? तो कहती आती है क्या? तो कहती नहीं। तो आपकी हालत ख़राब हो रही है, हॉस्पिटल चलें, ज़्यादा ज़्यादा कुछ हो रहा है क्या? तो ऐसे करके फिर वो उनके गाल पे ऐसे हाथ लगा रहे होते हैं ना श्वेता मैम के, और ऐसे गले पे भी हाथ लगाते हैं ना कि गरम वरम तो नहीं हो रहे हो? कहते आप तो नहीं, नॉर्मल ही है, मेरा भी इतना ही है, क्या हुआ, सब ठीक है? तो कहती हाँ ठीक है, एक काम करते थोड़ी देर रुक जाते हैं ऐसे ही। तो कहती क्या हुआ, क्या है भाई, तो हुआ अचानक से जीव ही घबरा रहा है क्या, कुछ बताओ मेरे को, हॉस्पिटल चलें, ज़्यादा तबीयत ख़राब हो रही है। तो ऐसे करके श्वेता पूछ रही होती है, तो मैम कहते कुछ नहीं हो रहा, मुझे हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत नहीं है, बस मुझे काम डाउन होने दो। कहती इतना कौन हाइपर हो रहे हो यार आप, देखो पसीने आने लग गए, चलो हम तो चलते हैं, पता नहीं कुछ भी हो जाए तो उल्टा सीधा, चलो मेरे को रिस्क नहीं लेना, उठो जल्दी बैठो। तो कहती तू चला लेगी? तो कहती हाँ मैं चला लूँगी, उसकी टेंशन ना लो, आप बैठो जल्दी। तो कहती ठीक है फिर चला। तो ऐसे करके फिर वो जो श्वेता है वो मतलब बैठ जाते हैं ना आगे, और ऐसे हॉस्पिटल की तरफ घुमाने लगते हैं ना। तो कहते नहीं नहीं नहीं, इधर इधर ही चल, सही ठीक है, बिल्कुल ठीक है, मैं एकदम ठीक हूँ। तो कहते पक्का? तो कहते हाँ पक्का ठीक हूँ, बस अभी आइसक्रीम खाएंगे बस मस्त हो जाएंगे। तो कहती आइसक्रीम कभी नहीं, पहले ये देखो पसीने आ रहे हैं, नहीं बिल्कुल नहीं, चलो अभी सामान जो लेना है वो लेते हैं फिर चलते हैं। तो कहते अच्छा ठीक है। तो ऐसे करके जो श्वेता है वो आराम से चला रही होती है ना, और जो मैम है वो पीछे बैठे होते हैं आराम से, और बहुत ज़्यादा ही पीछे बैठे होते हैं ना, मतलब श्वेता को टच भी नहीं कर रहे होते। तो श्वेता है ना वो जानबूझ के फिर ऐसे कर रही होती है कि मैम इतना दूर क्यों बैठे हैं ना, कि पास हो जाए ताकि मुझे पता तो रहे कि कोई मेरे पीछे बैठा है। तो फिर वो मैम जो है श्वेता है वो कृष्णा मैम को कहते हैं ना कि मैम सुनो ना। तो मैम कहते हैं हाँ बोलो। तो कहती वो आप थोड़ा पास खिसको ना यार, ऐसे दूर हो तो ऐसे लग रहा है कोई बैठा ही नहीं है, पीछे गिर जाओगे, मुझे नहीं पता चलेगा कि मेरे पीछे कोई बैठा था, मैं घर पहुँच जाऊँगी तब फिर पीछे देखूँगी, पहले नहीं देखूँगी। या तो बात करते रहो या फिर थोड़ा पास होके बैठो। तो कहती पास कैसे, नहीं। तो कहते अरे अंगुली उंगली टच कर लो, ऐसे पकड़ते वैसे बैठते जैसे आप बैठो तो वैसे ही हो, एक साइड से ही, तो इधर से अपने हाथ को थोड़ा सा टच करवा दो तो ताकि मुझे पता रहे कि भाई हाँ आप बैठे हो। तो कहती ऐसे कैसे टच करवा दूँ? तो कहते अरे यार छोड़ो, ठीक है बोलते रहो, तो फिर बातें करते रहो मेरे से ताकि मुझे लगे कि भाई आप पीछे बैठे हो, वरना पीछे रह जाओगे मुझे सच में पता नहीं चलेगा। तो कहते क्यों, तू बिना दिमाग की गाड़ी चलाती है क्या? तो कहते नहीं दिमाग तो लगाती हूँ पर सारा दिमाग रोड पे होता है मेरा, कहीं इधर उधर नहीं होता, तो थोड़ा टच वच करते रहा करो ताकि पता चले कि अब बैठे हो। तो कहते क्या टच करूँ, मैं नहीं कर रही। तो कहते हाँ तो बातें कर लो बस। तो कहते अच्छा ठीक है तो ऐसे करके दोनों ही धीरे धीरे चल रहे थे ना। तो मैम कहते हैं अच्छा ये सामान लेना किधर मिलेगा? तो कहते एक सेकंड पापा को फ़ोन करते हैं, अभी बता देंगे पापा, टेंशन किस बात की। तो कहते पक्का? तो कहते हाँ पक्का बिल्कुल, अभी रुको। तो ऐसे करके फिर जो श्वेता जो है वो मैम का फ़ोन लेते हैं ना साइड में गाड़ी को लगा के, और फिर पापा को फ़ोन कर देते और कहते कि लो मैम आप बात कर लो। तो कहते नहीं मुझे क्या पता है, मैं थोड़ी ना जानती हूँ इस शहर को, तुम्हें तुम्हें पता है ज़्यादा। तो कहते अच्छा ठीक है रुको। तो ऐसे करके फिर वो कहते हैं कि हाँ आप बताओ सामान क्या क्या लेना है। तो कहती कि ऐसे करके मैम बोले जा रहे होते हैं ना पीछे पीछे, और जो श्वेता है वो रिपीट कर रही होती है और पापा को बता रही होती है। तो उसके पापा कहते हैं अच्छा ठीक है मैं लोकेशन भेजता हूँ, वहाँ चले जाना। तो कहते लोकेशन भेजता हूँ, कैसे भेजोगे, आप क्या वहाँ बैठे हो क्या, लाइव लोकेशन भेज रहे हो? तो कहती नहीं मैं करता हूँ ना, तू टेंशन क्यों ले रही है, मैं भेजता हूँ। तो कहते अच्छा पक्का? तो कहते अरे पक्का क्या होता है तो कहते अच्छा ठीक है, वो पापा चॉकलेट लेते आना ठीक है, भाई के लिए भी और मेरे लिए भी। तो कहते अच्छा ठीक है ले आऊँगा, पर मैं ये जगह भेज रहा हूँ पूरी, इस पे मैम के नंबर पे व्हाट्सएप पे ऐसे कर रहा हूँ मैं, तो तुम देख लेना। तो कहते अच्छा ठीक है पापा थैंक यू, ऐसे करके फ़ोन कट कर देती ना। तो थोड़ी देर में उसके पापा जो है प्रॉपर लोकेशन एकदम भेज देते ना, कहते यहाँ पे चले जाना, ले आ जाना, फिर यहाँ से मैं बात कर लूँगा बिल वगैरह की। तो ऐसे करके पापा बोलते ना। तो कहते ठीक है पापा ओके, ऐसे करके मैसेज वापस कर देती ना। तो मैम कहती चलें? तो
कहती हाँ बस बिल्कुल आ जाओ, मेरे को ये पता है दुकान कहाँ पे है। तो कहती पता है तो फिर क्यों पूछा। तो कहती अरे मुझे लगा पापा कोई दूसरी दुकान बताएंगे, पापा की पहचान बहुत है ना यहाँ पे तो इसलिए उन्होंने यही बताई, तो वहीं चलते हैं बस। तो कहते अच्छा तो मिल जाएगा ना। तो कहते अरे आप देख लेना, आपको पसंद आए वो लेना ना, बिना फालतू में क्यों तो ऐसे करके फिर वो दोनों चले जाते ना वहाँ पे और जाके अपनी शॉपिंग करने लग जाते ना। मतलब थोड़े बहुत घर के सामान वगैरह सब कुछ चाहिए होते ना, अब घर में रह रहे तो घर का सामान तो चाहिए होता है तो ऐसा करके वहाँ पे जाके वो सारे सामान वगैरह मैम जो है वो देखने लग जाते हैं। और श्वेता जो है वो बोर हो रही होती है ना, उसे नहीं नॉलेज होता, तो वो जाके साइड में बैठ जाती है ना। तो वो अंकल वगैरह उसकी जान पहचान के होते हैं ना, तो कहते हैं और अंकल चाय वाय तो बुलवाओ यार, चाय वाय ना पिलाते नहीं हो कि आपके ग्राहकों को, देखो हमारी मैम को कितना पसीना आ रहा है, जल्दी चाय बुलाओ। तो कहती पसीने में चाय कौन पीता है। तो कहते हाँ तो ऐसे ही लगवाओ ना, यहाँ पे खुद की एसियाँ को पड़े रखे हुए यहाँ पे लगवाओ थोड़ी बहुत। तो कहती लगी हुई है हमारे, ये मैम को पसीने क्यों आ रहे हैं। तो कहती पता नहीं, दिन में अभी रास्ते में भी आ रहे थे, इतनी हवा थी गाड़ी पे फिर भी पसीने आ रहे थे, पता नहीं, मम्मी का थोड़ा गड़बड़ हो गया। तो कहते अच्छा मैं बताऊँ। तो कहती क्या बताए। तो कहती ऐसे बताऊँ आपके वहाँ नहीं हो तो कहती मेरे नहीं, इनके चाहिए, इनसे पूछो क्या क्या चाहिए। और हाँ थोड़ी खातिरदारी करो, जूस मंगवाओ कुछ ठंडा वंडा हैं, क्या कर रहे हो आप लोग, ऐसे कोई ग्राहक नहीं आएगा, थोड़े बहुत 5 रुपये का खर्चा करो, 50 रुपये उधर से लूट लो, समझे, बिजनेस नहीं आता आप लोगों को, मैं तो बता रही हूँ सही सही, जूस मंगाओ यार ऐसे करके बोलती है ना। तो मैं वैसे उसे देख के हंस रहे होते ना। और फिर बाद में जो वो अंकल वगैरह होते ना वहाँ पे, तो कहते जाओ भाई तुम जूस वगैरह लेके आओ तो ऐसे करके फिर वो उनको भेज देते ना, उनके वहाँ पे काम करने वाले हो ना। तो फिर बाद में जो मैम वगैरह हैं वो अच्छे से देख लेते ना, सारे सामान फिक्स कर देते और कहते हैं कि ये हमारे वहाँ पे पार्सल करवानी है तो गाड़ी आपकी आएगी या फिर हमें करनी पड़ेगी, ये सब ऐसे मैम बातें कर रहे होते हैं। तो श्वेता आराम से बैठी होती है उधर। तो फिर वो कह रहे होते कि कैसे लोगे, ऐसे ही ले जाओगे या EMI वगैरह पर ले जाओगे। कहती नहीं हम ऐसे ही ले जाएंगे तो कहती हो आप क्या करते हो ऐसे करिए। वो थोड़ी बहुत बातें चल रही होती है और श्वेता कहती कि बस बस अंकल इतनी बातें नहीं करते, मैं आंटी को बता दूँ घर पर, पहले बता रही हूँ। तो कहती अरे क्या मैंने क्या किया है। तो कहती हाँ कुछ नहीं किया, जूस कहाँ है, अभी तक नहीं आया आपका जूस, मैं वेट कर रही हूँ, वरना मैं तो अभी कब का ही निकल चुकी होती, आप अपने हिसाब से कर देना। तो कहती क्या करूँ। तो कहती गाड़ी में हमारे जैसे घर पे पहुँचाए थे वैसे नहीं पहुँचा सकते। तो कहती अरे हमारी है ना डिलीवरी, तो मैं बोल रहा हूँ कि हमारी डिलीवरी है। तो कहती हाँ ठीक है तो फिर करवाओ। तो कहते अच्छा वो पैसे वे मैम। तो कहते अभी करते हैं। तो वो फिर श्वेता कहती नहीं मैम रुको, अभी रुको पापा से बात करा दो। तो ऐसे करके पापा से बात कराते हैं। तो पापा बिलिंग का करते हैं ना कि हाँ कितने हुए, कैसे क्या क्या डिस्काउंट वगैरह सब कुछ ऐसे पूछ रहे होते हैं ना। वो कहते अरे भाई साहब आपके ही है क्या। तो कहते अच्छा मेरी बेटी है तू जानता नहीं है। तो कहती नहीं वो पर ये तो मैम कर रही है इसलिए। वो कहती नहीं हमारे रिश्तेदारी है ये, मैं तो हमारे पास लगते हैं, ध्यान से देख लेना, कोई ज़्यादा पर्चा फाड़ा ना तो मैं आके देख लूँगा तुझे, ऐसे करके बोल रहे थे ना। तो कहती हाँ ठीक है मैं कर लूँगा तो ऐसे करके फ़ोन कट कर देते ना। तो कहती श्वेता तू तो मैम कर रही है, वो तो कह रहे तुम्हारे रिश्तेदार है। तो कहते हाँ तो रिश्तेदारी है, मैम है तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि रिश्तेदार नहीं है बिल्कुल है। तो कहती अच्छा क्या रिश्ता है। तो कहती होगा आपको क्या है, जो करना है करो तो ऐसे करके बोलती है ना। तो फिर बाद में जो मैम है वो ऐसे बैठ के श्वेता का चेहरा देख रहे थे ना, कुछ नहीं बोल रहे होते शांति से एकदम ना। तो फिर बाद में उनकी बिलिंग वगैरह हो जाते ना, वो पैसे वैसे दे देते, डिस्काउंट भी वो अच्छा खासा लगा देते ना। तो वहाँ से फिर वो दोनों कहते कि हम जाएँ। तो कहते नहीं आप जूस वगैरह पी के जाओ ना, आराम से पहले बैठो आ रहे हैं वो। तो कहती कितना टाइम लगेगा, जूस की आम वाम खुद लगवा के कुछ क्या क्या मंगवा रहे हो पहले तो ये बताओ। तो कहती पता नहीं वो अपनी मर्ज़ी से लेके आएगा। तो कहती हाँ तो जो भी जिस भी फ्रूट का जूस आ रहा है वो क्या पेड़ लगा के फिर उसके पौधे फल आने तक का इंतज़ार करवाएगा, कितना टाइम हो गया अभी तक आपका आया नहीं है। तो कहती बेटा शांति आ जाएगा। तो ऐसे करके बोल रहे होते हैं, तब तक वो आ ही जाता है ना बंदा जो लेने गया होता है। तो कहती सॉरी वो इस वाली पास वाली शॉप पे मिला नहीं, तो फिर दूसरे वहाँ जाके लाना पड़ा, इसलिए टाइम लग गया। तो वो कहती कि हाँ ठीक है लाओ इधर दो तो ऐसे करके श्वेता जो है वो मैम को भी पकड़ाती है और वो भी लेती है ना। और कहती आपका कहाँ है। तो कहती हम नहीं पीते, हम पी लेते हैं। तो कहते अच्छा ठीक है फिर हम पी लेंगे। और हाँ सामान को कुछ भी खरोच तक नहीं आनी चाहिए, एक छोटा सा स्क्रैच भी नहीं पड़ना चाहिए, ठीक है ना, एकदम प्रॉपर तरीके से आना चाहिए। एक भी सामान इधर उधर हुआ तो इनकी मम्मी का आपको पता नहीं है, यहाँ पे आके धुलाई वुलाई कर देंगे, मेरे को नहीं पता ऐसे करके बोल रहे होते ना। तो फिर जो मैम है उनको थोड़ा सा अजीब सा लग रहा होता ना। तो जैसे ही वो जूस वगैरह पीते हैं वहाँ से वो दोनों निकल आते ना। तो फिर बाद में मैम कहते बेटा ज़्यादा नहीं बोल रहे तुम। तो कहती क्या, फिर से बोलना। तो कहती क्या कुछ नहीं। तो कहती हाँ आप ज़्यादा नहीं बोल रहे अभी। तो कहती क्या। तो कहती बेटा कहने की क्या ज़रूरत है। तो कहते अरे सॉरी वो मैं उनको कह रही थी मैं तो। तो कहती क्या कह रहे थे। तो कहती यही कि तुम्हें भी कह रही हूँ, इतना नहीं अच्छी बात नहीं है, मैनर्स नहीं है, इतनी एज नहीं है और इतना बोलना अच्छी बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। तो कहती क्या क्या हो गया। तो ये अंकल है मेरे। तो कहती कौन से अंकल, ऐसे बात करते हैं अंकल के साथ। तो कहते अरे यार आपको क्या बोलूँ अब मैं है। तो कहती क्या। तो कहते आपको नहीं पता बाद में बताऊंगी। तो कहती क्या बताओगी बाद में, पहले बताओ मुझे कि ऐसे कौन बात करता है। वो कहते अरे यार वो मामा है मेरे। तो कहती क्या। तो कहती हाँ वो मामा है मेरे। तो कहती सगे मामा। तो कहती हाँ बिल्कुल। तो कहती तो अरे माम तुमने तो बोला नहीं मामा मामा, तो अंकल अंकल कर रही थी।
तो कहती हाँ तो अंकल थे, मतलब मेरे मामा जो हैं वो यहाँ पे थे नहीं। तो कहती अच्छा तो ये कौन है? तो कहती ये उनके काम पे यहाँ पे रखे हुए हैं वो लोग हैं। तो कहती मामा कहाँ है? तो कहती वो यहाँ नहीं रहते। तो कहती कहाँ रहते? तो कहती वो उनके घर रहते हैं। तो कहती अरे घर पे क्यों रहते, दुकान यहाँ पे है। तो कहती उनके पता नहीं कितनी दुकानें हैं ऐसी। तो कहती ओह इतना बड़ा बिजनेस है क्या तुम्हारे? तो कहती नहीं बड़ा नहीं है, मेरा थोड़ा ना है, मेरे ननिहाल का है। तो कहती हाँ तो तुम्हारी मम्मी की भी तो बंटवारे में आया होगा ना कुछ भी। तो कहती नहीं। तो कहती क्यों? तो कहती अरे वो बेटी पराई हो जाती है वैसा ही सिस्टम है, तो मेरे पापा वैसे भी कमा लेते, कोई टेंशन नहीं है। तो कहती अच्छा तो तुम्हारे मामा ऐसे छोड़ देते हैं? तो कहती छोड़ का देते हैं, ये है ना अंकल काम करने के लिए, वो भी आस पड़ोस के ही हैं, मतलब जानते हैं थोड़े से अच्छे खासे, इसलिए यहाँ पे आते हैं, हम भी यहीं से ले जाते हैं सामान वगैरह। तो कहती अच्छा तो तभी मैं सोचूं इतनी दादागिरी दूसरों के वहाँ पे जाके, इतनी दादागिरी तो कोई नहीं लगाता। तो कहते हाँ तो मेरा भी हिस्सा है, मेरे मामा को बोलती हूँ मैं कि ये शॉप मेरे नाम कर दो, वो तो करने को रेडी है पर मैं उनकी करवा नहीं रही। तो कहते क्यों क्यों नहीं करवा रही, करवा लो। तो कहते 18 की तो होने दो मेरे को। 18 20 21 तो होने दो, फिर करवाऊँगी आराम से। तो कहते अच्छा तो अभी तक 18 की नहीं हुई? तो कहते हो तो गई हूँ पर फिर भी यार करवा लूँगी आराम से, अभी थोड़ी ना करवानी है मेरे को। आराम से बाद में करवाएंगे जब मन करेगा मेरा, तब जब ज़रूरत होगी ना तब। तो कहती पहले करवा लो फिर बाद में देखे जाएगा, ज़रूरत है कभी भी पड़ सकती है। तो कहती क्या यार मेरे को नहीं चाहिए इनका, मैं अपने दम पे कर लूँगी, मेरे को आता है अच्छे से, और मामा को शिकायत करूँगी अभी तो इनकी। तो कहती नहीं शिकायत नहीं करते। तो कहती हाँ तो ऐसे कौन करता है, हम उन्हें पता है, मुझे जानते हैं अच्छे से, पर फिर भी देखो इनके कैसे जूस लाने में कितना टाइम लगा दिया। वो कहती बस यार क्या है, तुम भी अभी वो आए बेचारा वहाँ तक गया वापस आया तो टाइम लगेगा ना, तुम्हें थोड़ी बहुत तसल्ली नहीं है, शांति नहीं है, सहानुभूति नहीं है अंदर, थोड़ी बहुत निराती नहीं है। तो कहती क्या कौन कौन कुछ भी नहीं है मेरे में। जो था ना वो निकल चुका है, अब आप हम चले। कर लिया अपना, आपकी जेब में था वो भी निकल गया है, और जो मेरे मन में था वो भी निकल गया है, चले अब यहाँ से। तो कहते अच्छा ठीक है पर फिर भी यार बड़े हैं तो थोड़ा तमीज़ से। तो कहती अरे मैंने कौन सी गालियाँ दे दी? तो कहती नहीं गाली देना एक बात अलग है पर एक टोन में बात करना वो अलग है ना। हाँ तुम मजाक में कर रहे हो तो मुझे पता है, तुम्हारे पापा को पता है, तुम्हारे मामा को पता है, इनको नहीं पता ना कि कैसे बात करते हो तुम, घर पे भी ऐसे ही बोलते हो, इन्हें नहीं पता ना ऐसा। तो थोड़ा सा ऐसा है ना। तो कहती है हाँ ठीक है अब नहीं करूँगी बस चले। तो कहती है हाँ ठीक है चलो। तो कहती मैं ही चलाऊँगी आप चला रहे हो? तो कहती नहीं 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 तुम ही चलाओ। तो ऐसे करके मैम बोलते हैं श्वेता कहती हुआ क्या है भाई, आप क्यों नहीं चला रहे, पैर वैर में कहीं लगी वगी तो नहीं है, सब ठीक तो है ना, एकदम ठीक हो ना आप? तो ऐसे करके श्वेता पूछती है ना। तो मैम कहते हैं हाँ देवी बिल्कुल ठीक है बस चले। तो कहते ठीक है चलो। तो ऐसे करके जो श्वेता है वो स्कूटी को ऐसे सही कर लेते हैं, और फिर जो मैम है उनके पीछे बैठ जाते हैं ना श्वेता के। तो फिर मैम थोड़ा सा पास में होकर बैठते हैं ना, क्योंकि श्वेता कहते आ रहे होते हैं ना कि थोड़ा सा टच में रहो वरना कहीं गिर जाओगी, मुझे पता भी नहीं चलेगा, मैं घर पहुँच जाऊँगी। तो मैम थोड़ा सा पास आ जाते हैं ना। जब मैम पास आते हैं तो ऐसे एकदम से फिर वो जो श्वेता है वो ब्रेकर वगैरह पे धीरे तो करना ही होता है, पर श्वेता भूल जाती है ना बातों बातों में, और ब्रेकर पे ब्रेक नहीं लगाती। तो एकदम से गाड़ी उछल जाती ना पूरी, तो पीछे वाला इंसान तो जो उछल के आगे की तरफ जाता ना, तो डायरेक्ट मैम जो है ना वो पूरी अपने मतलब पूरा जो बॉडी होती है ना मैम की, वो डायरेक्ट श्वेता को जाके लगती है ना। तो श्वेता एकदम से धीरे से पहले तो ब्रेक मारती है और कहती सॉरी सॉरी सॉरी, वो हो गया था अचानक से, ऐसे करती है ना। तब तक मैम उसके टच में होते हैं ना, तो मैम एकदम वहीं पे होते हैं, मतलब पीछे भी नहीं किसके होते ना वापस, और उसके बालों के ऐसे पास अपने नाक को करे हुए होते हैं ना। फिर जो श्वेता है उसको एकदम से ख्याल आता है ना कि मैम पीछे हैं और एकदम लगे हुए हैं ना उसकी पीठ के ऊपर। तो फिर बाद में श्वेता जो है ना अपनी आंखें बंद कर लेते हैं ना, तो मैम कहते हैं आगे देख ऐसे करके बोलते हैं ना, क्योंकि मैम की एकदम से नज़र उसके गाल पे और आंखों पे जाती है ना। तो फिर वो कहते हैं हाँ क्या हुआ? तो कहते आगे देख। तो कहते हाँ आप पीछे पीछे थोड़ा। तो कहती सॉरी। तो ऐसे करके मैम पीछे हो जाते ना, फिर दोनों में ऐसे थोड़ी ऑकवर्ड सा मोमेंट हो गया होता ना। तो मैम भी एकदम पीछे बैठे होते हैं और जो श्वेता है वो भी थोड़ा सा आगे होके बैठी हुई होती है ना, और आगे खिसक गई होती ना। और फिर बाद में एकदम सिंसियर कुछ नहीं बोल रहे होते, दोनों में कुछ हाँ हूँ कुछ भी नहीं हो रहा होता ना, क्योंकि दोनों को पता होता है कि क्या हुआ है हमारे साथ अभी अभी ना। तो ऐसे करके जो श्वेता है ना वो धीरे धीरे ऐसे अपने हार्ट पे कभी रेस्ट छोड़ के हाथ लगा रही होती है, कभी ऐसे ऊँ हो रही होती है, कभी क्या कर रही होती है ना। तो मैम कहते क्या हुआ सब ठीक है? तो कहती हाँ ठीक है एकदम ठीक। ऐसे करके वापस चुप हो जाते हैं, फिर रेस्ट पे ध्यान देते हैं ना, और फिर बाद में थोड़ी देर में वो घर पहुंच जाते हैं ना। तो कहती तू बड़ी जल्दी ले आई घर पे? तो कहती हाँ वो शॉर्टकट पता है मुझे, आप इसी रास्ते आया करो, अगर बाजार जाना हो तो जल्दी पहुंच जाओगे। तो कहती अच्छा ठीक है चलो ना अंदर। तो कहती नहीं मैं अब घर जाऊँगी। तो कहती नहीं चलो ना शाम को चल लेना ना। तो कहती नहीं अभी घर जाती हूँ ना। तो कहती क्यों? तो कहती अभी चली जाती हूँ, फिर बाद में जब आपका सामान आएगा तब वापस आ जाऊँगी रखवाने के लिए। तो कहती क्यों वो रखने के लिए नहीं आएंगे? तो कहती आएंगे वो रख देंगे, पर मैं हेल्प करवाने के लिए आ जाऊँगी, अभी जाती हूँ। तो कहती अभी मत जाओ ना प्लीज़ रुक जाओ। तो ऐसे करके मैम बोलते हैं, तो श्वेता एक बार में मान जाती है ना, क्योंकि ऐसे धीरे से बोलते हैं। तो कहती ठीक है चलो फिर चलते हैं। तो ऐसे करके फिर जो स्कूटी होती है उसको ऐसे मतलब पार्किंग एरिया में पार्क करके वो दोनों ऊपर चले जाते हैं ना, और जो श्वेता है वो बैग वैग लेके अपना ऊपर आ गई होती है और ऐसे चेयर पे आके बैठ जाती है और कहती है मैम फ़ैन चला दो ना, थोड़ी गर्मी लग रही है।
तो मैम जो है वो फ़ैन वगैरह चला लेते हैं ना, तो वो आराम से ऐसे बैठ जाती है सोफ़े पे और थोड़ी देर ऐसे आराम से सुकून की सांस ले रही होती है। तो मैम कहते क्या हुआ, सब ठीक है? तो कहती हाँ एकदम ठीक है। क्यों? तो कहते नहीं कुछ नहीं, बस जस्ट ऐसे ही पूछ रही थी। तो कहते अच्छा आप चेंज वेंज कर लो? तो कहती हाँ मैं कर लेती हूँ, पसीने में मेरी हालत ख़राब हो रही है, मैं कर लेती हूँ ना। तो कहती हाँ ठीक है। तो ऐसे करके श्वेता जो है वो वहाँ से उठ के मैम के बेडरूम में चली जाती है ना, और वहाँ पे फ़ैन ऑन करके वहाँ का बंद कर देती है, वहाँ चली जाती है ना, और फिर वहाँ जाके लेट जाती है ऐसे ना। तो फिर जो मैम है वो उधर से मतलब ड्रेसिंग वगैरह करके वॉशरूम से ही आ रहे होते हैं ना, उसे उन्हें नहीं पता होता कि मतलब श्वेता यहीं पे बेडरूम में आ गई ना, ऐसा करके। तो ऐसे थोड़ा उन्होंने मतलब छोटा छोटा सा नहाना हो गया होता है ना, छोटा नहाना माने कि मतलब सर नहीं धोते, ऐसे थोड़ा सा लेके आ जाते ना लिटिल बात ऐसे वाला। तो वो आ गए होते ना बाहर ऐसे तौलिया लपेट के ना। तो उन्हें नहीं पता होता कि श्वेता यहाँ आ गई ना, उन्हें तो पता होता कि वो हॉल में बैठी हुई ना। तो फिर बाद में मैम जो आके वो ऐसे देखते तो है नहीं बेड की तरफ, ऐसे नीचे गुनगुनाते गुनगुनाते आ रहे होते ना, और ऐसे उनकी जो कपड़े वगैरह की अलमारी पड़ी होती है उसको ऐसे खोल के उसमें से कपड़े निकालते हैं, और ऐसे कपड़े निकाल के वहीं पे ऐसे टेबल लगी होती है वहाँ पर रख देते हैं। और फिर बाद में वो जो तौलिया ना तो उसको एकदम से ऐसे मतलब छोड़ देते हैं ना, उन्हें लगता है कोई नहीं है, मैंने तो गेट बंद किया था, और उसमें जो गेट है उसमें आवाज़ भी नहीं होती, तो श्वेता अंदर आई होती तो मैम को पता नहीं होता। और जो श्वेता है वो दूसरी तरफ उसका मुँह होता है, ना कि मैम की तरफ। तो मैम जो है ऐसे चेंज कर रहे होते हैं, ऐसे मतलब नीचे का पहन लिया होता है और ऐसे ऊपर पहन रहे होते हैं ना। तो फिर बाद में जो श्वेता है वो एकदम से करवट लेती है, एकदम से मैम की तरफ देखती है ना, तो पहले तो देखती रह जाते हैं ना, क्योंकि बाल उनके खुले हुए हैं ऐसे, और एकदम पीठ पूरी ऐसे दिख रही होती है ना, बाल आधे बाल आगे होते हैं आधे पीछे होते हैं, पर फिर भी पीठ पूरी पूरी ऐसे कैसे दिख रही होती है ना। तो श्वेता जोर से चिल्लाती कहती या मम्मी, ऐसे करके जोर से चिल्लाते हैं। तो मैम कहती क्या है तू यहाँ पे कैसे आ गई? एकदम से सीधा हो जाते हैं ना। तो फिर बाद में श्वेता जो अपनी आंखें एकदम से बंद करके दोनों हाथ आंखों पर रख लेती ना। तो मैम कहती तुम्हें तमीज़ है कि नहीं, यहाँ पे कैसे आ गई तुम? तो कहती मैं नहीं आई हूँ, मैं तो पहले ही आ गई थी, आप लेट आए हो, आप कहाँ थे? तो कहती कि मैं वॉशरूम गई थी। यार तू पागल है क्या? तो श्वेता कहती है हाँ तो आपको तमीज़ रखनी चाहिए ना, ऐसे करके आंखें खोल के ऐसे कहने लग जाते ना हाथ से इशारा करके। तो एकदम से आंखें खोलते हैं तो फिर मैम की तरफ नजर जाते, फिर अपनी आंखें बंद कर लेते ना। तो फिर वो जैसे आंखें बंद करते तो मैम कहती है आंखें क्यों बंद कर रही है? फिर उनको एकदम से याद आता है कि मैंने तो कुछ ऐसे अपनी तरफ देखते ना, फिर एकदम से दूसरी तरफ मुँह कर लेते और जल्दी से तौलिया जो नीचे पड़ा होता है उसका ऐसे वापस ऊपर ओढ़ लेते ना, और ऐसे पलटा मार लेते जैसे सोल का मारते ना वैसे। और कहते तुम्हें यहाँ आने की ज़रूरत क्या थी? तो ऐसे करके उसके पास आ जाते ना श्वेता के बिल्कुल बेड के ऊपर। कहती तुम्हें तमीज़ उमीज़ है कि नहीं, तुम बोल के तो आना चाहिए ना कि मैं अंदर आगे नॉक करके आना चाहिए ताकि मुझे पता तो चलता था तू अंदर है। तो कहती हाँ तो आपकी नज़रें कहाँ थी, मैं तो यहीं लेटी हुई थी ना, आपको दिख नहीं रही थी। तो कहती हाँ तो तू यहाँ कहाँ थी, तू वहाँ थी बाहर। तो कहती हाँ तो मुझे बाहर अच्छा नहीं लग रहा था, केला केला लग रहा था, इसलिए मैं यहाँ आ गई। तो कहती क्या लग रहा था? तो कहती थोड़ा पीछे रह के बात करो फिर बोल पाऊँ। तो कहती हाँ ठीक है बोलो। तो कहती वो अकेला अकेला लग रहा था इसलिए मैं अंदर आ गई थी। तो कहती हाँ तो तुम यहाँ आने की ज़रूरत क्या थी? तो ऐसे करके उसके पास जाते हैं ना, ऐसे ऐसे कॉलर को पकड़ लेते ना उसके वो यूनिफॉर्म की। तो फिर वो कहती कि क्या कर रहे हो आप, छोड़ो फट जाएगी। तो कहती नहीं फटेगी, तो मैं तुम्हें तमीज़ है कि नहीं आने की है? तो कहती क्या कौन सी तमीज़, कमीज पहनी है मैंने। तो कहती कमीज़ नहीं बोलते इसे। तो कहती हाँ तो तुम्हें समझ है कि नहीं, मैं यही थी यार, तुमने देखा ना। तो कहती क्या देखा? तो कहती क्या देखा, मुझे देखा? तो कहती हाँ देखा, दिख रहे हो। तो कहती नहीं वैसे देखा? तो कहती नहीं मैंने आंखें बंद कर ली थी। कैसे वैसे? तो कहती जैसे मैं थी वैसे देखा। तो कहती नहीं मेरा मुंह उस तरफ था, जब पलटी तब भी आपका मुंह उस तरफ था, तो नहीं देखा कुछ भी। तो कहती पक्का? तो कहती हाँ पर जब आपने सीधे पलटे तो सॉरी तो ऐसे करके नीचे ऐसे गर्दन कर लेते ना। तो मैम कहती छी यार। तो कहती क्या छी, मैं क्या करूँ? छी क्यों बोल रहे हो? तो कहती तुम मुझे शर्मा रही, छोड़ो। तो कहती मैंने नहीं पकड़ा आपको, आपने मेरे को पकड़ा है। तो ऐसे करके फिर मैम देखते हैं ना, तो मतलब बिल्कुल ऐसे वहाँ से पकड़ा हुआ होता है ना उसके ऐसे मतलब चेस्ट के वहाँ से ना थोड़ा सा। तो फिर बाद में श्वेता कहती छोड़ो छोड़ो ऐसे करके बोल रहे थे ना। तो कहती क्या क्या छोड़ूँ मैं? तो कहती इधर। तो ऐसे करके फिर आंखें नीचे करती हैं, तो मैम देखते हैं कि बिल्कुल वहाँ से पकड़ा हुआ ना, और ऐसे धीरे से वो छोड़ नहीं रहे होते, फिर भी वो देख रहे होते ना हाथ को। तो जो श्वेता उसका हार्ट बीट बहुत फास्ट होती है ना, तो एक दो वो ऐसे धक धक सा हो रहा होता है ना। तो जब मैम को ऐसे बिल्कुल साफ फील हो रहा था ना अपने हाथ पे कि कैसे धक 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 कर रहा है ना, तो फिर मैम धीरे से ऐसे मतलब झटका मार के हटा देते ना। तो फिर बाद में जो जैसे वो झटका मारते तो उनके तौलिए पे उनका हाथ चला जाता है ना, ऐसे वो होता है ना कि ऐसे छोड़ते हैं तो फिर वो एकदम से पीछे जाता है, तो वो जिस साइड से पल्लू लिया होता है ना, तो उस साइड से वो जो तौलिया होता है उसके एकदम से हाथ कोने लग जाते हैं, तो कोने से हाथ झटकता है ना, तो जो उनका जो तौलिया होता है ना वो एकदम से हट जाता है ना पूरा ही। तो एकदम से सामने से श्वेता और ऐसे मैम, तो ऐसे वो देखती है ना, तो जो श्वेता वो कहती मर गई। तो ऐसे करके हाथ वापस अपने मुंह पे रख लेते ना बिल्कुल आंखों के ऊपर ऐसे। और फिर बाद में वो कहते हटो हटो यहाँ से हटो ऐसे करके बोलते ना। तो फिर बाद में जो श्वेता है वो ऐसे उल्टी पड़ जाती ना बिल्कुल, मतलब अपना मुंह ऐसे गद्दे की तरफ कर लेते ना। और जो मैम हो ऐसे शर्म के मारे उनसे मतलब पसीने पसीने हो गए होते ना
तो वो वहाँ से उठ के फिर जल्दी जल्दी से अपना टी शर्ट वगैरह जो होता है वो डालते हैं और कहते हैं कि अब खोल सकती हो आँखें। तो कहती क्या, मेरे को नहीं खोलना, अब सच में पहन लिया? तो कहती हाँ पहन लिया। तो कहती पक्का? तो कहती हाँ पक्का। तो ऐसे करके करते ना, और दोनों एक दूसरे की तरफ आंखों में देखते ना, तो थोड़ी देर तो ऐसे देखते रहते, फिर दोनों की ऐसे नज़रें चुरा लेते ना, और दोनों एक दूसरे से दूर दूर घूमने लग जाते ना। जो वो मैम है वहाँ से रूम से बाहर निकल गए होते ना, और जो श्वेता है वो वहीं लेटे हुए होते ना, उनको उसको श्वेता को बार बार वही सीन याद आ रहा होता ना, जो मैम ने अभी वो कुछ किया होता है। तो फिर बाद में जो श्वेता है ऐसे अपने मुंह को ऐसे पिल्लों में मार रही होती है ना, ऐसे टक टक कर करके। तो मैम जो है उसे ऐसे देखते हैं ना, तो कहती है यार ये क्या हो गया मेरे से, मेरे को मैं भी कितनी, मैं इतनी कैसे, दिमाग मेरा कहाँ है, घुटनों उठनों में तो नहीं चला गया यार, मैं तो इतनी होशियार हूँ, इतनी चीज़ें मुझे समझ आती है, एक झटके में पता चल जाता है, कोई भी सिचुएशन कितनी भी गंदी हो मैं समझ जाती हूँ, मैं अपने आप को संभाल लेती हूँ। यहाँ पे क्या हो गया, मैं भूल कैसे गई कि मैंने कुछ नहीं पहना, वहाँ चली गई यार, हाँ राम जी रे मैं क्या करूँ अब। तो ऐसे करके बैठ जाते ना वहीं चेयर सोफे मतलब बाहर की तरफ ना, और ऐसे बैठे होते। तो श्वेता सोचती है कि अभी तक मैम वापस नहीं आई, कहीं ज़्यादा ऑकवर्ड ना हो जाए ना, मतलब दोस्ती में कुछ मिस्टेक नहीं आनी चाहिए ना, उसको एकदम से दोस्ती का ख्याल आता ना। तो वहाँ से उठ के वो बाहर आ जाती ना, और कहती मैम क्या कर रहे हो, कुछ खाने पीने का बनाओ यार, भूख भूख लग रही है, आपको लगती है कि नहीं लगती है? मेरे को तो लग रही है, चलो मेरे को ही सिखा दो कुछ बनाना, अब तो मेरे टेस्ट भी खत्म हो चुके हैं, अब तो कोई लफड़ा भी नहीं है यार, क्या है आप कैसे कैसे बच सकते हो बोरिंग इंसान, चलो 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 कुछ बनाते हैं। तो कहती नहीं क्या खाओगी? तो कहती हाँ जो आप बना दो मैं तो वही खा लूँगी, आपके हाथों से तो कुछ भी, जहर भी खा लूँगी। तो कहती पागल है क्या? तो कहती हाँ तो बोले खिला दो तो खा लूँगी ना, पर टेस्ट आपको पहले करना पड़ेगा फिर मैं करूँगी। पता चले नमक ज़्यादा डाल दियो। तो कहती जहर में और नमक ज़्यादा? तो कहती हाँ बना रहे हो तो बनाया हुआ में तो डल सकता है ना, या फिर चीनी ज़्यादा डाल दो क्या पता। तो कहती जहर मीठा होता है कि कड़वा? तो कहती जहाँ तक सुना है जहर कड़वा ही होता है, पर पता नहीं मीठा भी हो सकता है। तो कहते हाँ ठीक है चलो। तो ऐसे करके फिर दोनों ही किचन में आ जाते हैं ना, और ऐसे काम कर रहे होते ना। तो कहते मैम वो नाइफ इधर देना। तो कहती क्या? तो कहते अरे वो चक्कू चक्कू। तो कहते क्या चक्कू? तो कहते अरे चाकू, यू नो चाकू। तो कहती तुम्हारे क्या बोलते हैं इसको? तो कहती चक्कू। तो कहती क्या? तो कहती चक्कू। कहती चक्कू नहीं होता चाकू होता है। तो कहती हाँ वो हमें पता है पर हम चक्कू बोलते हैं। तो कहते अच्छा लो पकड़ो। तो ऐसे करके मैम दे रहे होते ना, तो फिर उसको ऐसे देते ना, तो थोड़ा सा श्वेता का हाथ टच हो जाता है, तो दोनों को ऐसे हाथ एक दूसरे का टच हुआ होता ना, तो दोनों एक दूसरे की आंखों में देख रहे होते ना। तो जो श्वेता है वो धीरे धीरे ऐसे नाइफ़ को ले तो रही होती पर मैम का हाथ भी धीरे धीरे पकड़ रहे होते ना। तो ऐसे करके वो नाइफ़ को तो ऐसे दूसरे हाथ से लेके साइड में रख देती, और जो श्वेता है वो धीरे धीरे मैम के करीब आ रही होती ना, और जो मैम है वो भी ऐसे धीरे धीरे श्वेता के पास जा रहे होते ना। तो फिर बाद में जो मैम है वो उनको होश नहीं होता ना कि क्या हो रहा है, और श्वेता को भी नहीं होता। तो दोनों एक दूसरे के बिल्कुल करीब आ गए होते ना, और एक दूसरे की आंखों में ऐसे देख रहे होते ना। तो फिर बाद में जो श्वेता है वो कहती है कि आपने ये जानबूझ के किया? तो कहती क्या क्या किया मैंने जानबूझ के? तो ऐसे करके बोलते ना मैम। तो श्वेता कहती है कि नहीं कुछ भी नहीं, वो मैं कह रही थी कि क्या कह रही थी मैं? तो कहती मुझे क्या पता तुम बोल रही थी ना। तो ऐसे करके वो बोलते ना आराम से, दोनों धीरे धीरे, बिल्कुल ऐसे लग रहा होता है जैसे कोई पड़ोस का सुन लेगा, वैसे तो वो बातें कर रहे होते ना दोनों ही। कि आस पड़ोस में जो भी खड़ा वो भी ना सुन पाए, ऐसे आराम से धीरे धीरे बोल रहे होते ना दोनों ही। तो फिर बाद में श्वेता कहती कि वो मैं आपसे एक बात पूछूं? तो ऐसे करके बोल रहे होते ना, बिल्कुल साफ, दोनों एक दूसरे की आंखों में देख रहे होते ना, एकदम एकटक होके, ना पलकें उसकी झपक रही है ना इनकी। ऐसे करके ना। तो मैम कहते हाँ बोलो। तो कहती वो मैंने आप जब स्कूटी चला रहे थे तो आपकी कमर पे हाथ रखा था, इसलिए आपकी सांसें बढ़ गई थी ना। तो कहती क्या? तो कहती नहीं वो कुछ नहीं, वो कुछ भी नहीं। तो कहती चुप। ऐसे करके मैम जो है ना उसके ऐसे होठों पे अंगुली रख देते ना, और ऐसे उसके पास आ जाते हैं, और उनका जो हाथ होता है ना वो बिल्कुल मतलब कान के पास होता है ना, ऐसे कान के पास रख दिया होता है ना श्वेता के, और ऐसे चेहरे को दोनों अपने हाथों में ले लिया होता है ना, और ऐसे ऊपर की तरफ थोड़ा सा ऐसे ऊपर की तरफ हो रहे होते ना। तो फिर बाद में जो मैम है वैसे नीचे देख रहे होते हैं, श्वेता का मुंह थोड़ा ऊपर कर रहे होते ना। तो फिर बाद में जो मैम है वैसे पास पास आ रहे होते ना श्वेता के। तो फिर श्वेता को थोड़ा कुछ समझ आ रहा होता ना उसके, क्योंकि उसकी जो हार्ट बीट है वो आउट ऑफ कंट्रोल हो रही होती ना, कुछ भी नहीं समझ आ रहा, धड़ 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 हो रहा होता ना, एकदम जैसे बंदूकें चल रही हो ना बड़ी बड़ी। तो फिर बाद में श्वेता जो है वो उनकी ऐसे देख रहे होते और आंखें ऐसे क्लोज़ कर लेते ना, बिल्कुल आंखें बंद, और ऐसे होठों को थोड़ा थोड़ा खोल देती ना कि शायद ऐसे हो जाए, उसको नहीं पता होता पर अपने आप हो रहा होता ना ऐसा। तो फिर बाद में जो मैम है वो ऐसे थोड़ा पास जाते हैं, उनके होठों की जो गर्मी होती है वो बिल्कुल मतलब साफ साफ महसूस हो रही होती है ना श्वेता को भी। तो फिर बाद में जो मैम है वैसे अपना हाथ जो है वो ऐसे श्वेता की कमर के पास ले जाते हैं ना, और ऐसे धीरे से कमर पे रख देते हैं ना। तो फिर बाद में मैम कहते हैं कि
सेम यही फील हो रहा था मुझे जो तुझे अभी हो रहा है। तो ऐसे करके दूर हो जाते ना, तो श्वेता कहती क्या, ऐसे करके धीरे से बोल रहे होते, आंखें बंदी होती ना। तो मैम कहते वो चाकू उधर पड़ा है, उधर क्यों लिया तूने, चाकू वैसे मांगा क्यों है। तो ऐसे करके बोलते ना, तो श्वेता कहती क्या, तो कहती क्या कर रही है, तो ऐसे आंखें बंद करके क्यों खड़ी है। तो कहती कौन कौन सी आंखें। तो ऐसे करके श्वेता आंखें खोलती कहती हाँ क्या क्या हुआ मैम। तो कहती नहीं कुछ भी नहीं, तुमने चक्कू क्यों मांगा। तो कहती चक्कू, अब भी चक्कू बोल रहे हो। तो कहती हाँ तुम ठीक हो। तो कहती हाँ 1 सेकंड में आई। तो ऐसा करके श्वेता जो है ना वो वहाँ से जल्दी से भाग के मतलब मैम के जो रूम होता है ना उसमें चले जाते और जल्दी से वॉशरूम में घुस जाते ना, और वहाँ पे शावर ऑन कर देती, बिल्कुल खड़ी हो जाती ना ऐसे, ना कपड़े उतारे ना कुछ कुछ भी नहीं किया, ऐसे डायरेक्ट शावर ऑन कर देती है और ऐसे खड़ी हो जाती है और ऐसे दीवार पर हाथ रख के ऊपर मुँह करके ऐसे पूरा जो पानी आ रहा होता है ना वो अपने मुँह पर ले रही होती है और ऐसे गहरी गहरी सांसें ले रहे होते, पर सांस ली नहीं जा रही होती क्योंकि पानी आ रहा होता है। तो फिर बाद में ऐसे सर को ऐसे साइड में करती है और ऐसे ऐसे करके सांस लेती ना। तो कहती मैम ने क्या किया मेरे साथ, अब मैं जीऊँगी या रहूँगी, कैसे मैंने कैसे कंट्रोल किया यार मेरा। देखो ये भी बिल्कुल सलवटे पड़ गई है इस पर कि एकदम मुट्ठी बंद करके, कैसा कितना हार्ड है। तो ऐसे करके शावर चल रहा होता है ना, वो उनके नीचे ही खड़ी होती है और भूल गई होती है कि गेट भी बंद करना होता है ना, ऐसा करके। और फिर बाद में उधर जो मैम है वो ऐसे ही खड़े होते हैं ना, वो भी ऐसे अपने आप को देख रहे होते हैं ना, कहते क्या कर रही हूँ मैं ये। वो तो अच्छा हुआ कि मुझे सही मौके पे याद आ गया कि मैं क्या कर रही हूँ, कि गलत है, ऐसे नहीं करना चाहिए था ना मुझे। कितनी मुश्किल से मैं पीछे हटी हूँ यार, अपने आप को कैसे रोका है मैंने, ये भी कुछ नहीं, मना ही नहीं कर रही, पागल सी लड़की। ऐसे करके कर रहे होते और सर पे ऐसे हाथ दे के नीचे ही बैठ जाते हैं ना, वहीं पे किचन में धीरे से करके नीचे बैठ जाते हैं ना, ऐसे दीवार का सहारा लेके ऐसे जैसे सब कुछ उजड़ गया हो ना वैसे बैठ जाते हैं और वैसे सांसें लेने लग जाते हैं ना। तो फिर बाद मैम कहते इसने रोका क्यों नहीं मुझे, 1 सेकंड, इसके मन में भी कहीं ये फीलिंग्स तो नहीं है, पर ये तो आंखें बंद कर रही थी। तो ओ गॉड पक्का, अरे कसम से यार। ओए हाय, मैम को ऐसे खुशी होने लग जाती है ना, क्योंकि उनको लगता है कि शायद श्वेता के मन में भी ऐसा है ना। तो फिर बाद में जो मैम है वो ऐसे बहुत नाचने लग जाते हैं ना, तो जो वो कहते हैं ये शावर की आवाज़ किधर से आ रही है, वो लड़की कहाँ है, ठीक तो है ना, वो कहीं कुछ हो तो नहीं गया। तो ऐसे करके भाग के आते हैं ना और ऐसे देखते हैं ना तो वो नज़र नहीं आती, फिर वो वॉशरूम की तरफ भागते हैं, कहते श्वेता क्या हुआ, सब ठीक है, क्या हुआ, तुम ठीक हो। तो कहती हाँ। तो कहती तुम ठीक हो, ये क्या कर रही हो, कपड़े भी नहीं उतारे, ऐसे कौन नहाता है। तो कहती कौन, मैं नहा कौन रहा है। तो कहती क्या कर रही हो फिर तुम, ये शावर के कैसे क्या हो गया। तो कहती नहीं वो मैं क्या, मैं तो बाल्टी भरने आई थी, थोड़ा सा पानी मेरे पैरों पे डालना था, पर वो आपकी तो पता नहीं कनेक्शन एक में ही है यार, मैंने तो नल का ऑन करना था पर ये ऊपर वाला ऑन हो गया। तो कहती तूने ऊपर क्यों उठाया, इसको ऐसे घुमाना था इस साइड तो ये नल की चल जाती, इसे ऊपर उठाने से शावर चलता है। तो कहती हाँ वो तो पता है मुझे, पर तो कहती पता है तो फिर क्यों चलाया। तो कहती नहीं वो गलती से मिस्टेक हो गया ना, कन्फ्यूज़न होता है मेरे को यार, शावर चलाऊँ तो ये नल की चल जाती है, नल की चलाऊँ तो शावर चल जाता है, सॉरी वो। तो कहती सॉरी क्यों। तो कहती वो आपके फ़र्श गीला हो गया ना। तो कहती हैं वॉशरूम का फ़र्श गीला ही होता है, मैं नहाती हूँ तो क्या सूखे सूखे थोड़ी नहा लेती हूँ, नीचे तिरपाल बिछा के थोड़ी नहाती हूँ, गीला होता है वो। तो कहती हाँ वो तो है, पर क्या बोलूँ फिर मैं। तो कहती कुछ नहीं, बाहर आओ। तो कहती ऐसे कैसे आ जाऊँ बाहर। तो कहती हाँ तो इन्हें उतार के वापस बाहर आओ। तो कहती छी मैं आपकी तरह नहीं हूँ। तो कहती क्या। तो कहती नहीं मेरा मतलब मैं क्या पहनूँ। तो कहती रुको तुम कपड़े दो तेरे, देती हूँ मैं। तो कहती मेरे कपड़े यहाँ क्या कर रहे हैं। तो कहती मेरे आ जाएंगे, आ जाएगी ना तेरे को। तो कहती कैसे आ जाएंगे। तो कहती कान तक तो लगती है तू मेरे, नहीं आएगी क्या, थोड़ी सी तो लंबी हूँ मैं, थोड़े दिनों में तू मेरे से लंबी निकल जाएगी और। तो कहती अच्छा तो कहती तो क्या लाती हूँ मैं, रुको 1 सेकंड। तो ऐसे करके जो मैम है वो चले जाते हैं ना, और जल्दी से कपड़े वगैरह जो होते हैं ना, मतलब थोड़े उनके भी छोटे आ जाते हैं ना वो ऐसे वाले, तो वो निकाल के ले आते हो। कहती शायद ये तेरे अच्छे आ जाएंगे। तो कहती हाँ तो हमारे और आपके साइज़ तो सेम ही है और क्या। तो कहती कैसे। तो कहती ना आप मोटे हो ना मैं मोटी हूँ, मैं पतली हूँ आप भी पतले हो, ना मैं लंबी हूँ इतनी ना आप लंबे हो इतने, और क्या होता है साइज़ में, और क्या यही बस, हाँ मायने तो ये रखता है मोटाई और लंबे, और इसके अलावा क्या। तो कहती हाँ ठीक है पकड़ो तुम, ये लो पहनो जल्दी और आ जाओ बाहर, ठंड लग जाएगी वरना। तो कहती ठंड काहे की लग जाएगी। तो कहती शावर कितनी देर हो गई तुझे बैठे रहते यहाँ पे। तो कहती अभी तो आई थी। तो कहती कहाँ अभी आई थी, मैं आधे घंटे से तो मैं बैठी हूँ किचन में अंदर। तो कहती आप किचन में इतनी देर क्या कर रहे थे, गर्मी नहीं हुई। तो कहती नहीं एग्जॉर्शन चला रखा था। तो कहती अरे पर फिर भी घुटन सी नहीं होती इतनी देर वहाँ रुक जाते हो। तो कहती अरे तो
काम तो करना पड़ता है। अब खाना बनाते हैं तब तो और ज़्यादा गर्मी होती है। मैं तो बैठी थी बस। तो कहती बैठे थे क्यों, कुछ बनाना था ना? तो कहती हाँ तू यहाँ के जो कर रही है ना वही मैं वहाँ बैठ बैठ के कर रही थी। वो कहती मैंने क्या किया, मैंने तो कुछ नहीं किया। तो कहती हाँ तो कुछ तो कर रही थी ना? तो कहती हाँ वो मैं सांस ले रही थी। तो कहती हाँ मैं भी सांस ही ले रही थी, बिना सांस के तो कोई जिंदा नहीं रह पाता। तो कहती अरे यार मेरा मतलब ठीक है जो कर रहे थे अच्छी बात है, चलो मैं भी आती हूँ, मेरे को कपड़े तो दो। तो कहती हाँ तो पहनना आना। तो कहती गेट तो बंद करो। तो मैं क्यों करूँ, ऐसे करके मैम बोल रहे थे ना। तो फिर श्वेता कहती अरे यार मैं करती हूँ रुको। तो ऐसे करके जो है ना मैम वहीं गेट पे ही खड़े होते हैं ना। तो श्वेता जो है गेट के पास आ रही होती है ना, तो वो जब शावर चलाती है ना तो साबुन वगैरह मैम नहाए होते तो नीचे ही पड़ी होती है, वो भूल गए होते हैं ना ऊपर रखने के लिए। तो ऐसे ही गेट के पास ही वहीं रख दी होती है ना मैम ने। तो फिर बाद में जो श्वेता है वो नीचे देखती नहीं है, ऐसे आती है तो पानी वानी और शावर का भी गिर गया होता है तो वो साबुन गीली हो गई होती है ना वापस। तो ऐसे करके श्वेता जब पैर रखती है ना तो मैम को दिख जाते हैं ना कि उसका पैर साबुन पे जा रहा है। तो मैम जल्दी से गेट को थोड़ा धक्का मारते पीछे की तरफ और अपना हाथ आगे ऐसे कमर से श्वेता की कमर पे पकड़ लेते हैं और एकदम से अपनी तरफ खींच लेते हैं ना। तो जो श्वेता है वो गीली गीली सी मैम के ऊपर गिर जाती है ना एकदम से और बाहर की तरफ। तो मैम जो है वो अपना एक हाथ पीछे की तरफ ले लेते हैं ना ताकि लगती नहीं है उनको, थोड़ी सी कमर में थोड़ा सा हो जाता है पर ज़्यादा नहीं होता ना। और ऐसे एक दूसरे के ऊपर बिल्कुल मतलब जो श्वेता है वो मैम के ऊपर एकदम सीधी हो गई होती है ना। तो फिर मैम जो है ना उसको ऐसे देख रहे होते ना थोड़ा सा और कहती तुम ठीक हो, ऐसे करके जल्दी से पूछते ना। तो श्वेता कहती ठीक हो। तो ऐसे करके मैम के एकदम बिल्कुल गर्दन की तरफ और ऐसे नाक मतलब उनके जो गाल होते हैं ना उसकी तरफ देख रही होती ना। तो कहती क्या हुआ, कुछ लगा है क्या? तो कहती हाँ। तो कहती क्या? तो कहती 1 सेकेंड। तो ऐसे करके श्वेता 1 सेकेंड का बोल के अपनी आंखें बंद करके मैम के गाल पे किसी कर देती ना। तो मैम की तो भाई एकदम से हवा टाइट, कुछ भी नहीं, आंखें जहाँ की होती है ना वहीं ठहर जाती है और कुछ नहीं, ऐसा लग रहा होता है जैसे बस कुछ नहीं रहा अब इनके अंदर ना, एकदम पुतला सा लग रहे होते हैं ना। तो फिर बाद में जो है वो जल्दी से उठ के ऐसे अंदर की तरफ चले जाते हैं और गेट बंद करके नहाने लग जाते हैं और ऐसे उसको मतलब बार बार वही आ रहा था ना, मैम का गाल दिख रहा होता है। तो ऐसे करके वो अपने मतलब जो हाथ होता है ना उस पर ऐसे कैसे कर लेती ना, देखती मैं अपने हाथ पे क्यों कर रही हूँ, उन्होंने तो मेरी कमर पकड़ी थी तो मुझे कमर पे करना चाहिए ना, पर नहीं मैंने अपने हाथ से उन्हें छुआ था। तो ऐसे करके कर रही होती ना। तो फिर बाद में जिधर मैम है वो एकदम से वहीं लेटे होते ना, उठे ही नहीं होते जगह से। और इधर जो श्वेता है वो थोड़ा सा और शावर वगैरह लेके ड्रेस वगैरह चेंज कर करा के मतलब उतार के दूसरी पहन के बाहर आ जाते हैं ना, ऐसे तौलिए से अपना मुँह पोंछते हुए ना। तो ऐसे आते आते वो उसे नहीं पता होता ना, वो सोचते कि मैम तो उठ के चले गए होंगे। तो ऐसे आराम से ऐसे कुंडी खोलती है और ऐसे गेट वेट खोल के और नीचे तो देख ही नहीं रही होती, ऐसे ऊपर की तरफ देख रही होती है और ऐसे आते ना तो मैम का पैर जो है ना उसके एकदम टच होता तो सीधी आ रही होती ना, तो मैम को पता चल जाता है ना कि श्वेता आ रही है। तो ऐसे करके वो हाथों के ऊपर कर लेते ना, ऐसे उसको झेल लेते ना अपने हाथों में। तो कहती है अरे लगी लगी सर फूटा, ऐसे करती है ना। तो कहती नहीं लगी, आंखें खोलो। तो ऐसे करके देखते ना तो दोनों मतलब बीच में मैम ने उसे झेल रखा होता है बिल्कुल, पैर तो उसके टच हो गए होते पर वहाँ से ऐसे कमर से और हाथों के बीच में से वहाँ से पकड़ लिया होता ना, मतलब बाजू से ऐसा। तो ऐसे लटकी हुई होती ना। तो फिर धीरे 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 मैम के और पास आ जाती ना। तो देखते हैं गाइस आगे क्या होता है। डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और हाँ सब्सक्राइब कर दो। अच्छा पार्ट कौन सा लगा है कमेंट कर दिया करो यार, मुझे भी अच्छा लगता है ना, समझा करो। चलो टेक केयर, ख्याल रखो अपना, बाय।